टेपर टेंट्रम से तात्पर्य 2013 में हुए उस वैश्विक वित्तीय बाजार की प्रतिक्रिया से है जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपने मात्रात्मक सहजता यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग कार्यक्रम को संभावित रूप से कम करने की घोषणा के बाद सामने आई थी। इस कार्यक्रम के तहत फेड 2008 के वित्तीय संकट के बाद ब्याज दरों को कम रखने और तरलता डालने के लिए लंबी अवधि की संपत्ति खरीद रहा था। टेपरिंग यानी संपत्ति खरीद में धीरे धीरे कटौती के मात्र उल्लेख ने अमेरिकी ब्याज दरों में आसन्न वृद्धि और वैश्विक धन आपूर्ति में कसाव का संकेत दिया, जिससे बाजार में घबराहट फैल गई। यह डर भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी के तेज और बड़े पैमाने पर बहिर्वाह यानी आउटफ्लो का कारण बना। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सुरक्षित, अधिक उपज वाली अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करने के लिए भारतीय शेयर बाजार और ऋण बाजार से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। नतीजतन बिकवाली के दबाव के चलते भारतीय सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखी गई। भारत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय रुपए के गंभीर अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन के रूप में पड़ा, जिसने उस समय अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपना अब तक का सबसे निचला स्तर छू लिया था। रुपए के गिरने से आयात महंगा हो गया, व्यापार घाटा और बिगड़ गया और सरकार पर राजकोषीय बोझ बढ़ गया। विदेशी धन के अचानक बाहर निकलने से अपने चालू खाता घाटे को वित्त पोषित करने के लिए बाहरी पूंजी पर भारत की निर्भरता भी उजागर हुई। भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा और बाजारों को स्थिर रखने के लिए आक्रामक रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसमें अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़ाना और तरलता को कसना जैसे विभिन्न उपाय लागू किए गए। इस घटना ने भारत के लिए मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार बनाने और अस्थिर अल्पकालिक विदेशी पूंजी प्रवाह पर निर्भरता कम करने के महत्व पर एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में काम किया। 2013 के टेपर टेंट्रम के अनुभव को अक्सर भविष्य में फेड की नीतिगत बदलावों के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है।